अब शायद ये सोच रहे हो कि शैतान का मकसद 2022 में आपकी जिंदगी के लिए क्या है। तो ये वही है जो उसका मकसद शुरुआत से था। यूहन्ना अध्याय 10 और उसके वचन 10 में प्रभु यीशु कहते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, यही है शैतान का प्लान या मकसद 2022 में आपकी जिंदगी के लिए। चोरी करना, हत्या करना और नष्ट करना। और आप जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले मेरे विश्वासी भाई बहन हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सचेत रहें और दृढ़ रहें, क्योंकि जैसे हमें परमेश्वर का वचन कहता है, पत्रस लिखते हैं पहला पत्रस अध्याय 5 और उसके वचन 8 में कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो मुझे और आपको बहुत ही सचेत और जागते रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता है। वह लगातार इसी खोज में, इसी इंतजार में रहता है कि कब उसे मौका मिले आपको गिराने का, आपको फिसलाने का और आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाने का। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं पहले पत्रस में, ये पवित्र आत्मा की तरफ से है कि हम दृढ़ रहें, सचेत रहें, होशियार रहें और जागते रहें। और एक बात को मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर गुमराह हैं कि शैतान कहीं दूर नरक में है, लेकिन नहीं, वह वहां पर नहीं है। वचन हमें कहता है कि वह यहीं पर है, पृथ्वी के ऊपर है, वह हवाओं में है और लगातार इस खोज में है, इंतजार में है कि उन लोगों को पकड़े जो विश्वास में कमजोर हैं, जो वचनों की ताकत से अनजान हैं, जो परमेश्वर की ताकत से अनजान हैं। एक और बात, जो उसकी युक्तियों से, उसकी स्कीमों से अनजान है और वह लोगों को नाश करना चाहता है, उनके अंदर से आनंद को, शांति को, विश्वास को चुराना चाहता है। और मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि इस साल 2022 में वह बहुत से एरोज को, बहुत से तीरों को आपकी तरफ छोड़ेगा। और ये वक्त अब आराम करने का, सोने का, सुस्त होकर बैठने का नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि दिन बुरे हैं। और यस, ये दिन बुरे हैं और ये वक्त है कि हम आत्मा के सारे हथियार बांध लें और शैतान और उसकी युक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इस साल में भी शैतान बहुत से तीर, बहुत से हमले आपकी तरफ, मेरी तरफ छोड़ेगा। अब ये जो सारी बातें मैंने कही कि शैतान हमारे ऊपर हमले करने के लिए तैयार है, वह हमले करेगा, वह बहुत से हथियारों के साथ हमारे सामने आ रहा है। तो हो सकता है बहुत से लोग डर जाएं, घबरा जाएं कि हम उसका कैसे सामना करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर क्या कहता है। चलिए परमेश्वर के वायदे को देखते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। वचन में लिखा है आइज़ाया 54:17 कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो इस वचन का जो हमने पढ़ा है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि परमेश्वर उन सारे हथियारों को जो आपकी हानि के लिए, मेरी हानि के लिए बनाए जा रहे हैं, वह यानी हमारा परमेश्वर इन्हें हमारे ऊपर सफल होने नहीं देगा। दूसरे शब्दों में कहें कि ये हथियार जो हमारी हानि के लिए बनाए जाते हैं, इनका मकसद, इनका मिशन हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होगा अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, अगर हम उसके वफादार बच्चे हैं। तो इस वचन में हम एक सच्चाई को जरूर देखते हैं कि यस, हमारे विरोध में हथियार बनाए जाएंगे। मतलब कि हो सकता है आप किसी परीक्षा में होकर गुजरें, आप किसी मुश्किल से होकर गुजरें, लेकिन ये मुश्किल, ये परीक्षाएं शैतान का जो मकसद है आपकी जिंदगी के लिए, उन्हें पूरा नहीं होने देंगी। इसका मतलब है कि इन हमलों में भी, इन सारी परेशानियों में भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में अच्छाई को लेकर आएंगे, आपकी जिंदगी में अच्छाई को प्रकट करेंगे, जो कि आपको मजबूत करेगी, आपको तकड़ा करेगी और आपकी जिंदगी के लिए एक बड़ी आशीष को उत्पन्न करेगी, ताकि आपकी और मेरी जिंदगी में एक जबरदस्त गवाही सामने आ सके। लेकिन जो शैतान का मकसद रहेगा आपको नाश करने का, आपको गिराने का, परमेश्वर उसे कामयाब या सफल होने नहीं देंगे। और क्या यह अद्भुत नहीं है कि हमारा परमेश्वर बुराई में भी अच्छाई को या भलाई को उत्पन्न कर सकते हैं? और क्या यह अद्भुत नहीं है कि हमारा खुदा मुश्किल या कठिन हालातों को भी अद्भुत और खूबसूरत
बना सकते हैं। उत्पत्ति 50:20 में लिखा है कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को, उसी बुराई को भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। अब क्या आप डरे हुए हैं कि साल 2022 में क्या होगा? साल के शुरुआत में ही इतनी सारी टेंशन, इतनी बीमारियां, इतने मुश्किल संकट, हालात सब कुछ आए हुए हैं, तो क्या होगा? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहते हैं कि जो भी हथियार आपकी हानि के लिए बनाए गए हैं, इनमें से कोई भी कामयाब या सफल नहीं होगा। यशायाह में इस वचन में जो हमने पढ़ा है, ध्यान दीजिए, यहां पर परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि आपकी हानि के लिए हथियार बनाए ही नहीं जाएंगे, फिर फुल स्टॉप नहीं। वचन में लिखा है कि आपकी हानि के लिए हथियार बनाए जाएंगे, मतलब कि आपके ऊपर हमले होंगे, शैतान आपके ऊपर तीर दागेगा, लेकिन इनका जो मकसद है और इनका जो मिशन है हमारी जिंदगी में, उसे परमेश्वर कामयाब होने नहीं देंगे। तो यह परमेश्वर का एश्योरेंस है। इसलिए डरे मत, घबराए मत, क्योंकि जो हथियार मेरी और आपकी हानि के लिए बनाए जाएंगे, परमेश्वर इन्हें कामयाब होने नहीं देंगे। जब सारी कायनात को बनाने वाला खुदा, आसमान और पृथ्वी को थामने वाला परमेश्वर हमसे यह वायदा कर रहा है, हमसे यह बात कह रहा है कि जो हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जा रहे हैं, उन्हें मैं कामयाब होने नहीं दूंगा, तो फिर हमें परवाह करने की जरूरत क्या है? फिर हमें डरने की जरूरत क्या है? फिर हमें चिंता के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत क्या है? क्योंकि यह परमेश्वर हमसे कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। और प्रभु यीशु ने कहा कि देख, जगत के अंत तक मैं सदा तेरे साथ हूं। एक बहुत ही खूबसूरत वचन है यहां पर यशायाह में। मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर क्या कहते हैं कि जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आपको पता है यह बात कौन कह रहा है? ये बात यस, वो हमारा सच्चा और जीवित यानी जिंदा खुदा कह रहा है, जिसे आप मानते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आप उपासना करते हैं। वह कहता है कि उसकी लौ भी तुझे जला ना सकेगी, कोई आंच तुझे ना आने दूंगा मैं। कितना खूबसूरत वचन और कितना अद्भुत वायदा है यह परमेश्वर का। तो आपको और मुझे इस साल को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आसपास में चल रहे मुश्किल हालातों को देखकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोमियो में पौलुस लिखते हैं कि अगर खुदा हमारी तरफ है, तो कौन हमारे विरोध में या कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? तो जवाब है कि कोई भी नहीं, और यहां तक कि शैतान की भी कोई योजना हमारे ऊपर कामयाब होने नहीं पाएगी। चलिए इस वचन को पढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 31 में लिखा है, तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इस सवाल का जवाब दीजिए कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या बीमारी हमारी विरोधी हो सकती है? क्या स्ताव, परसिक्यूशन हमारा विरोधी हो सकते हैं? क्या जिंदगी की चिंताएं हमारी विरोधी हो सकती हैं? क्या गरीबी हमारी विरोधी हो सकती है? क्या हमारे रिश्तेदार हमारे विरोधी हो सकते हैं? और पौलुस कहता है कि यहां तक कि मौत भी हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती है, मौत भी नहीं। तो जैसे हमने वचन में पढ़ा है कि कोई भी हथियार जो बनाया जा रहा है आपके विरोध में, ये कामयाब, ये सफल नहीं होगा। तो शैतान के हमले, शैतान के तीर जो आपकी तरफ आएंगे, परमेश्वर उन्हें आपकी जिंदगी में सफल होने नहीं देंगे। वो तीर किसी भी तरह के हो सकते हैं और आपको उनका सामना करना होगा परमेश्वर की सामर्थ को लेकर। वो तीर कोई व्यभिचार का हो सकता है, वो तीर पोर्नोग्राफी का हो सकता है, वो तीर चोरी का हो सकता है, वो तीर किसी भी तरह की अभिलाषा का हो सकता है। लेकिन अगर प्रभु यीशु आपकी जिंदगी के इंचार्ज हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी को उसके हाथों में दे दिया है और अगर वो आपकी तरफ है, तो ये सारे हथियार, ये सारे हमले आपकी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे।
आपको जरूरत है आत्मा के सारे हथियार पहनने की और तैयार होने की शैतान की सारी युक्तियों का सामना करने के लिए। तो अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ ताकि हम तैयार रह सकें शैतान के सारे हमलों का सामना करने के लिए, ताकि वो हमारी जिंदगी में कामयाब ना होने पाए। तो सबसे पहले मसीही में बने रहें। यस, प्रभु यीशु में बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु के बाहर, मसीही के दायरे के बाहर आपके लिए और मेरे लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है। और अगर हम उसके बाहर हैं, अगर हम मसीही में नहीं हैं, तो हम शैतान के लिए एक बहुत ही आसान सा शिकार बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मसीही में आएं, मसीही में बने रहें। और दूसरी बात, उन सब चीजों से, उन सब बातों से, उन सब कामों से दूर रहें जो कि शैतान के तीरों को, शैतान के हमलों को आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता खराब हो, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके पवित्रताई के मिशन को कोई आकर डिस्टर्ब करे, तो आपको उन लोगों से और उन सारी चीजों से दूर रहना होगा जो आपको पाप की तरफ खींचती हैं, जो आपको शैतान के जाल में लेकर आती हैं। सो उन सब चीजों से आपको परे रहना पड़ेगा। तो ये दो बातों को हमेशा ध्यान में रखें। एक, प्रभु यीशु के करीब रहें, और दूसरा, उन चीजों से दूरी बनाकर रखें जो शैतान को और पाप को अट्रैक्ट करती हैं। तो शैतान का मकसद 2022 में आपकी जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, सभी की जिंदगी के लिए यह है कि वह आपको और मुझे नष्ट करे और परमेश्वर के साथ बैठने ना दे। लेकिन हमारा मकसद 2022 के लिए है पवित्रताई, परमेश्वर के करीब जाना और उसे प्रसन्न करना, उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को पूरा करना।